हर हर महादेव। इस 4 मई से 27 मई 2026 तक तैयार हो जाइए एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा के लिए। दर्शन कीजिए पवित्र चेन्नई, श्री बालाजी की नगरी तिरुपति, भक्ति और परंपरा से भरा त्रिची, दिव्य धाम पलानी, मीनाक्षी अम्मन की भूमि मदुराई, पावन तीर्थ रामेश्वरम, भारत का अंतिम छोर कन्याकुमारी और सपनों की नगरी मुंबई का। और इस बार पहली बार इस यात्रा में शामिल हो रहा है दिव्य आदियोगी और पवित्र मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य। यह यात्रा है भक्ति और संस्कृति का अनोखा संगम, जहां मिलेगा मन को सुकून और आत्मा को शांति। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। धर्म और दर्शन का ये सुनहरा अवसर हाथ से ना जाने दें। तैयार हो जाइए 4 मई से 27 मई 2026 एक ऐसी यात्रा के लिए जो जीवन भर याद रहेगी। शिमला की इस ठंडी और मनोहर रात का एक अलग ही महत्व था, क्योंकि यह हमारी यात्रा की यहाँ की अंतिम रात थी। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन और एमबीसी के मिले जुले सहयोग से यात्रा कार्यक्रम के 10वें सीजन का 7वां एपिसोड में दर्शकगण आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तीर्थ यात्रा का अनुभव सदैव विशेष होता है। जब हम अपने परिवार और घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर भारत की पावन भूमि में कदम रखते हैं, यहाँ प्रत्येक क्षण हमें एक नई अनुभूति और नई स्मृति देकर जाता है। इसी रात एक और विशेष बात थी। हमारे साथ यात्रा कर रही एक श्रद्धालु का आज जन्मदिन था। इस अवसर को विशेष बनाने का दायित्व तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रकाश रामधन जी ने उठाया। उन्होंने इसे केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझा कि घर से दूर रह रहे यात्रियों को भी परिवार जैसा अपनापन महसूस हो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Alka. Happy birthday to you. Way! I miss her, so I'm happy that you're a part of it. You want to cut it with me? Come. Ready? 1, 2, and... सभी यात्री एकत्र हुए और जन्मदिन का उत्सव बड़े उत्साह से और उल्लास के साथ मनाया। मोमबत्तियां जलाई गई, गीत गाए गए और वातावरण में एक पारिवारिक अनुभव झलक उठा। किसी ने मिठाई बांटी तो किसी ने शुभकामनाओं के साथ उनके जीवन की मंगल कामना की।
यात्रा के दौरान जब हम निकलते हैं अपने घर से और अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पे भारत में आते हैं, इंडिया में आते हैं और कई जगहों के दर्शन हम पाते हैं, कई भगवान कई मंदिर में हम जाते हैं, लेकिन एक तरफ से तो परिवार से दूर, अपनों से दूर, लेकिन जब एक कोई खास मौका मिलता है तो यहाँ पे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन अपना कर्तव्य समझता है कि उस समय को, उस माहौल को और बहुत ही मनोरंजक बनाने के लिए हमारे साथ अलका जी है, जो कनाडा से आई है, मॉरिशस से होकर के यहाँ पे भारत में यात्रा में आई है और आज उनका बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। तो ये एक बात बताइए कि आप अपने परिवार से दूर यहाँ पे यात्रा में आई है और आज आपका बर्थडे, थोड़ा सा परिवार को मिस आप करिए। मिस तो हर एक अपने परिवार को करता है, मैं भी करती हूँ, लेकिन इस तीर्थ यात्रा का मेरे लिए मकसद यही है कि मैं अपने पूरी फैमिली के लिए प्रेयर करूँ, पूजा करूँ, उनको रिप्रेजेंट करूँ। और फैमिली तो फैमिली है, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, फैमिली वहाँ है, लेकिन हर एक जो यहाँ मौजूद है वो मेरी फैमिली बन गई है। तो आप सबको थैंक यू, इतना प्यार देते हो मुझको, मैं सबको प्यार करती हूँ। सो थैंक यू आप सबको, आप सबके प्यार के लिए। हाँ, आज मेरा जन्मदिन है, मुझसे सबसे अच्छा लगा जब मुझे सबने हग किया, हैप्पी बर्थडे किया, माओ ने आशीर्वाद दिया, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और मेरा जन्मदिन आया तीर्थ यात्रा पे, उससे भी बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बड़ी ब्लेसिंग है। और जैसे पंडित जी कह रहे, राज भैया पंडित जी कह रहे थे कि ये बहुत शुभ दिन है और ये कभी कभी ऐसा दिन आता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। और मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इतने प्यार से प्रकाश जी ने, ये सब ने, जिसने भी ये सोचा कि मेरा जन्मदिन मनाए आज और मुझे अपनापन दें, अपना, यही रिलीजन का मतलब यही होता है, अपनापन, अपनों को प्यार देना, बड़ों को इज़्ज़त देना। तो जो मैं इज़्ज़त और प्यार बड़ों को देती हूँ और छोटों को भी, जो छोटे होते हैं, तो मैं उससे कई ज़्यादा वापस पाती हूँ। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो शायद। इस पल ने हमें यह महसूस कराया कि तीर्थ यात्रा केवल तीर्थ स्थलों की यात्रा नहीं होती, बल्कि यह भावनाओं का भी संगम होता है। यहाँ हर यात्री एक परिवार का हिस्सा बन जाता है। जन्मदिन की इस छोटी सी परंतु भावनापूर्ण संध्या ने सभी के मन में यह संदेश छोड़ दिया कि जब घर से दूर भी हमें परिवार जैसी आत्मीयता मिले, तो वही असली सुख और संतोष होता है। यह रात सभी यात्रियों के लिए एक अविस्मरणीय स्मृति बन गई। लग जा गले से थैंक यू। हमनी जब तीर्थ यात्रा पर आया सा, हमनी ग्रुप में आया सा और इतना जना जब आवेला उनको परिवार के छोड़ के आवेला, तो कबो कबो जब देखबा तो कोई की रानी वैसे है तो परिवार के छोड़ के आवेला, तो हियाँ हमनी लोग के है मौका नहीं जा सा, तो लोग के हमनी तैयार कर सा, लोग के बर्थडे केक और सब कोई मिल के, सब डिवोटीज लोग जोन बा यहाँ मिल के वो लोग के रानी वैसे बनाएला सा। कबो कबो हमनी के जब देखबा होली है, दुर्गा पूजा है, तो हमनी यहाँ ही सर तो हम अपॉर्चुनिटी लेके संगे यहाँ लैंड में मिल के इंडियन के साथ हमनी मनाएला सर। तो अभी देखबा होली बा तो हमनी होली कर मनाब सा, एगो नवा फैमिली मती। हाँ, मिलजुल के फैमिली जैसा सेलिब्रेट करब सा। हर हर महादेव 16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक
जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, माँ गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग, तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। आइए धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव, जय श्री राम। अगली सुबह हमारी यात्रा शिमला से मनाली की ओर शुरू हुई। यह रास्ता लंबा और पहाड़ी था। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष और गहरी घाटियों का दृश्य मन को मोह लेता था। यह सफर थकान भरा जरूर था, लेकिन प्रकृति का सौंदर्य इसे आनंदमयी बना रहा था। रास्ते में दोपहर का समय हुआ तो हम एक सुंदर ढाबे पर रुके। यह ढाबा प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। ठंडी हवा, पर्वतों का नजारा और वहां की शांति ने सबका मन प्रसन्न कर दिया। वहां हमने एक दुकानदार से बातचीत की, जिसने अपने जीवन और छोटे से व्यवसाय के बारे में सरल शब्दों में बताया। उसकी आत्मीयता ने हमें बहुत ही प्रभावित किया।
ढाबे पर खाने के लिए कई चीजें उपलब्ध थी, जैसे मैगी, पकोड़े, फल का सलाद और विविध भारतीय भोजन। क्योंकि हमें तीखे और मसालेदार भोजन की आदत नहीं थी, इसीलिए भोजन का चुनाव सोच समझकर करना पड़ा। फिर भी सभी ने बड़े आनंद से गर्मा गर्म भोजन का स्वाद लिया। जी हाँ दर्शकगण, जीवन की यात्रा लंबी होती है, थोड़ी सी रुकावट हो जाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन द्वारा हम वहाँ से मतलब शिमला से निकलकर अभी हम जा रहे हैं मनाली। तो रास्ते पर रुकावट तो होगी, थकान तो होगी, तो हम रुक गए हैं यहाँ पे और देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी जगह है। हमारे साथ एक भाई जी है। भाई जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपका नाम? मेरा नाम अजय शर्मा। हम जानते हैं ये सोलन जगह है इसका नाम, तो थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए हम कहाँ पे है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली आप अभी चमाकड़ी पुल, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश में हैं। और यहाँ की सेवा जो आप प्रदान करते हैं, जो खान पान, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये शुद्ध वैष्णव भोजनालय है यहाँ पे। बाकी हमारा साथ में स्टोर रहता है। यहाँ पे आपको फ्रेश जूस, फ्रेश फ्रूट्स, आपका कोई भी आपने लेस कुरकुरा कुछ भी लेना है, बाकी खाने में आप जो खाना चाहते हैं वैष्णव, वो आपको सर्व होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? देखिए, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। मेरे पास यहाँ पे लंदन से भी लोग आते हैं, मेरे पास यहाँ से मॉरिशस से भी आते हैं, मेरे पास यहाँ से जापान से भी आता है। बाकी हम अपना इंडिया का तो चला ही रहता है, नेपाल हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड का यहाँ पे लोग आता है। तो हम जा रहे हैं अभी मनाली, तो यहाँ से कितने दूर है? 180 किलोमीटर। तो पूरा दिन निकल जाएगा अभी बस में? 6 घंटे। 6 घंटे। जब आपने कहा वैष्णव, मतलब क्या है वैष्णव रेस्टोरेंट? देखिए, वैष्णव का मतलब है आपको यहाँ पे मीट सर्व नहीं होगा, नॉन वेज सर्व नहीं होगा। बाकी आप जो भी है खा सकते हैं। चावल हो गया, दाल हो गया, उपमा हो गया, जो भी वेजिटेरियन चीज़ है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। सब इंडियन डिश या फिर कॉन्टिनेंटल भी है, फॉरेन, चाइनीज़ वगैरह? चाइनीज़ में यहाँ पे सिर्फ हमारे पास मोमोज़ हैं, चाउमीन मिलेगी आपको, बाकी मैगी मिलेगी। वो भी इंडियन मैगी? हाँ, इंडियन मैगी तड़का ला के। क्या बात है। तो यहाँ पे जो इंडियन फूड का मज़ा हम ज़रूर लेंगे और यहाँ के दृश्य हम ज़रूर देंगे। इन सभी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए हम देखते हैं यहाँ की जगह कितनी सुंदर है और थोड़े से हम पेट पूजा भी कर लेते हैं। पूजा तो कम कर लेंगे भगवान की, लेकिन पेट पूजा ज़रूरी है। पेट पूजा कर लेते हैं, फिर चलते हैं। और यहाँ पे रेस्टोरेंट मतलब ढाबे के साथ साथ फ्रूट्स भी इसकी बिक्री होती है। कई लोग आते हैं फ्रूट्स लेने के लिए। चलिए जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स बेचे जाते हैं। हमारे साथ है भाई जी। भाई जी आपका नाम? परमानंद शर्मा। परमानंद जी, अपने स्टॉल अपने यहाँ के जो आप बेच रहे हैं फ्रूट्स के बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन से हैं? फ्रूट हमारे पास अंगूर है, वाइट वाला, ब्लैक वाला अंगूर होता है, संतरा होता है, किन्नू होता है, पाइनएप्पल होता है, खीरा होता है, बनाना होता है। ठीक है, 10-20 किस्म का फ्रूट हम बेचते हैं। कुछ लोकल आता है, कुछ बाहर से आता है, कुछ यहीं पे होता है। लोकल जब आप बता रहे हैं तो कहाँ कहाँ से? अंगूर हमारा यहीं का लोकल होता है, सोलन से? हाँ, सोलन से। और संतरा हमारा अपनी ज़मीनों में होता है, सेब हमारा अपनी ज़मीनों में होता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे होती है, कुछ बाहर से, जैसे पाइनएप्पल है बाहर से आता है, पंजाब से आता है। ठीक है सर, बस कुछ गाड़ियाँ लेके आते हैं लोग, उनसे ले लेते हैं हम। जब आप कहते हैं आपके खेत से आते हैं तो आप मतलब आपकी खेत है? हमारे भी है, साथ में लोगों के भी, जिनसे हम खरीद लेते हैं यहाँ पर और लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। शिमला से मनाली के लिए यही मेन रास्ता है, सारा टूरिस्ट यहीं से निकलता है, हर स्टेट के लोग आते हैं। आप रोज़ यहाँ पे काम करते हैं मंडे से संडे तक? हम पूरा महीना हम कभी बंद नहीं होता है, हाँ खुला रहता है। आपकी टाइमिंग के बारे में बताइए। टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। चलिए घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या है खाने के लिए। और फ्रूट्स बहुत ही ज़रूरी है सेहत के लिए। यात्रा लंबी है, सेहत को बनाए रखें और भगवान के दर्शन प्राप्त करते रहें।
ढाबे के पास ही गाय और भैंस दिखाई दी। यात्रियों ने उन्हें चारा खिलाया और इस सेवा को अपने लिए सौभाग्य माना। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। वास्तव में गौ सेवा के उस क्षण ने यात्रा को और भी पावन बना लिया। भोजन और थोड़े विश्राम के बाद हम फिर से अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। लंबी सुरंग, पहाड़ों पर बसे बड़े बड़े और सुंदर घर और निरंतर चढ़ाई और उतराई हमारे सफर का हिस्सा बन गया। शिमला से मनाली का यह मार्ग हमें निरंतर रोमांच और सौंदर्य की अनुभूति कराता रहा। लंबे और रोमांचक सफर के बाद जब हम मनाली पहुंचे तो हमारे पूरे दिन की थकान एक पल में गायब हो गई। यह स्थान सचमुच किसी स्वप्न लोक जैसा प्रतीत होता है। मनाली की यह पहली शाम हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव बन गई। लंबी यात्रा की थकान जैसे पल भर में दूर हो गई। यह स्थल केवल पर्यटकों का आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा को शांति देने वाला स्थान था। मनाली का यह आगमन सभी यात्रियों के लिए एक अविस्मरणीय स्मृति बनकर अंकित हो गया। शाम को होटल में जब हम भोजन के लिए एकत्र हुए तो सबसे पहले परोसा गया गर्मा गर्म सूप। बाहर की ठंडी हवाओं में उस सूप का स्वाद किसी अमृत से कम तो नहीं था। भोजन सादा था परंतु सभी ने बड़े आनंद से उसका स्वाद लिया। यात्रियों के बीच हंसी मजाक और आपसी बातचीत से माहौल और भी सुखद बन गया। यह क्षण थकान के बीच भी अपनत्व और संतोष से भरने वाला था। खाना खाने के बाद सभी यात्री जल्द ही अपने अपने कमरों में चले गए, क्योंकि अगली सुबह हमें एक ऐसे पवित्र मंदिर की ओर प्रस्थान करना था जहां चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ का अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। मनाली की उस ठंडी रात में यात्रियों ने प्रकृति की गोद में विश्राम किया और अगले दिन की नई यात्रा के लिए स्वयं को तैयार किया। प्यारे दर्शकन, इस यात्रा कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात उस पवित्र और सुंदर स्थल पर होगा जहां पे
बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा। तब तक हमारी ओर से नमस्कार। हर हर महादेव। इस 4 मई से 27 मई 2026 तक तैयार हो जाइए एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा के लिए। दर्शन कीजिए पवित्र चेन्नई, श्री बालाजी की नगरी तिरुपति, भक्ति और परंपरा से भरा त्रिची, दिव्य धाम पलानी, मीनाक्षी अम्मन की भूमि मदुराई, पावन तीर्थ रामेश्वरम, भारत का अंतिम छोर कन्याकुमारी और सपनों की नगरी मुंबई का। और इस बार पहली बार इस यात्रा में शामिल हो रहा है दिव्य आदियोगी और पवित्र मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य। यह यात्रा है भक्ति और संस्कृति का अनोखा संगम, जहां मिलेगा मन को सुकून और आत्मा को शांति। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। धर्म और दर्शन का ये सुनहरा अवसर हाथ से न जाने दें। तैयार हो जाइए 4 मई से 27 मई 2026 एक ऐसी यात्रा के लिए जो जीवन भर याद रहेगी।